औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? सब सही है ना? मैं इधर निकला वॉक पे। आज दिन को बारिश भी हुई थोड़ी सी ना, इतनी ज़्यादा नहीं, मौसम काफ़ी खुल गया हुआ है इस वक्त आकर के। अब मेरे ख्याल 6 के इर्द गिर्द का टाइम है, शाम के 6 बज रहे हैं और बादल कहीं कहीं हैं। अभी वो देखने सूर्य गुरूब होने की तरफ बादलों में से निकलता झांकता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो सारा बादल है और अगर आप ये देखें, एक कमर सारी तरह से घूम गया। इधर भी आप देख रहे हैं पीछे बादल और तरह के हैं, स्टाइल बदला। फिर आप अपनी जगह पे उसी पे आ जाते हैं। मैं मज़ा आ रहा है, आजकल मौसम ठंडा होता जा रहा है, गर्मी से हम निकल गए हैं तकरीबन। लेकिन वो जैसे 18 तारीख कही गई थी, 18 तक जो है बादल इसी तरह के, मौसम इसी तरह का रहेगा बारिश का। और इस दफ़ा मामूल से हट के बारिशें काफ़ी रही, बहुत से नुकसान भी हुए, सैलाब आया, ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ दे रहा फसलों के लिए। यकीनन ये देखें हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, फसलों के लिए बड़ा अच्छा रहा। धान की फसल के लिए यानी ये मूंजी वगैरह जिन्होंने चावल वगैरह लगाए हुए उनके लिए भी बहुत शानदार था सीन। उनके लिए तो कोई सीन नहीं। ये हमारा एरिया इस तरह का कुछ भी, यहाँ अल्लाह हर किसी को बचाए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ नहीं होती आफत, कभी भी किसी भी वक्त कादर जो है, कुदरत जो है, अल्लाह ताला जो है हर जगह पे कादर है इस चीज़ पे। तो कभी भी हो सकती है, आफत आ सकती है। मैं ये नहीं कहना चाहता। यहाँ ये एरिया सैलाब के हवाले से महफूज है, इधर नहीं होता इस तरह की। फसलें हैं, बारिश हो तो वो टोटली फसलों के लिए कारआमद रहती है। हमारे यहाँ कुछ ज़मीन इस तरह की कि फ़ौरन जो है पानी को सोख लेती है। अच्छा है सारा सीन, कोई मसला नहीं है। इधर मैं आया, इधर एक खातून खड़ी थी, जैसे वो शाम को पट्टे वगैरह लेने के लिए आती हैं, तो उसे उठवाने वाला कोई नहीं था, तो उसने मुझे जाते हुए देखा है तो आवाज़ दे ली। ये तो नहीं हो सकता था कि मैं उसकी तस्वीर शेयर करता। यहाँ ज़ाहिर है ज़रूरतमंद होते हैं लोग, सारा सीन चलता है। यहाँ मुझे बात जो दिमाग में जो है खलबली मचाए हुए थे, आते आते मैं सोच रहा था कि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पे बैठे हुए, बहुत से लोगों का इस तरह होता है, अपने खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें शेयर करते हैं या खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें जो है आगे शेयर करते हैं, और साथ में खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें होती हैं, कुछ कोटिंग होती है, अशआर होते हैं, मजहबी किस्म की, रिलीजियस किस्म की कुछ चीज़ें होती हैं, कुरानी आयात लिख दी, अहादीस लिख दी, वज़ाइफ लिख दिए, इस तरह की चीज़ें लिख के साथ लिखा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, दरख्वास्त की जाती है, धमकी तक दी जाती है कि आप आगे शेयर करें। मतलब बच्चा है तो आप आगे शेयर करें, जिसकी बेटियां नहीं हैं वो नहीं करेगा। हाँ जी, अब वो जो जिसकी बेटी नहीं होगा वो शेयर नहीं करेगा, इस तरह का थी। मुझे लग रहा है कि ये वाला इस तरह का पोस्ट जो है वो शायद अगर आप देख सकें आसमान पे, यहाँ से तो अच्छा लग रहा था जो सामने से, लेकिन अब कुछ किधर अलग सा। हाँ अब ये ले रहा है, बड़ा खूबसूरत सीन है। हाँ मैं ये कह रहा था कि अक्सर हम जो हैं बच्चों की तस्वीरें शेयर करते हैं, कुछ आयात या कुछ वज़ाइफ शेयर करते हैं, और उसके साथ ही हम ये कह देते हैं कि बच्ची है तो कह दें कि जो बच्ची, जिसकी बच्ची नहीं है वो शेयर नहीं करेगा, बच्चियों को जो प्यार करता है वो शेयर करेगा। आयत होगी तो उसके साथ ही अटैचमेंट होगी। शाम तक आपको जो इतनी दौलत मिल जाएगी, शाम तक आपका कोई भी काम 95 लोगों को भेज दो, 100 लोगों को भेज दो, इस तरह की इतनी चीज़ें साथ साथ लिखी हुई होती हैं। कान पक जाते हैं, तकलीफ़ होती है कि हम किस तरफ चल पड़ते हैं। आयात की वो जैसे इमोशनल ब्लैकमेल, मजहबी ब्लैकमेलिंग, जनरल रिचुअल किस्म का सीन चलना, इस तरह की चीज़ें हम लेकर के जो है उनके साथ वो ब्लैकमेलिंग का सीन चला रहे होते हैं। बुरा लगता है, ये ठीक नहीं है किसी भी तरह से। इस तरह नहीं, आप मजहबी तौर पर किसी को ब्लैकमेलिंग की तरफ नहीं ले जा सकते। कोई पता नहीं होता, बिल्कुल अल्लाह की आयात, कुरानी हदीस या अल्लाह ताला की कुरानी आयात जो हैं बाबरकत हैं, बहुत फ़ायदा देती हैं, सारा सीन होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, शक नहीं है, इसमें शक कोई नहीं है कि उससे सारा सीन होता है। लेकिन आप जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं वो ठीक नहीं होता। कुरान पढ़ें, पढ़ के उसको समझें, सीखें और उसके ऊपर अमल करें, ये है उसका असल मकसद। ये चीज़ें नहीं हैं कि आप उसको जो है ना इतनी तस्बीह कर लें, वो कर लें, ये कर लें, इस तरह की चीज़ें। और आप, मुझे यकीन है पूरा कि जो इस तरह की चीज़ें कर रहे थे सारे नहीं,
बहुत से जो होते हैं ज़्यादातर वो ऐसे ही होते हैं कि वो सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आकर के वो थोड़ी सी वो हाइप लेना चाह रहे होते हैं, इस तरह की चीज़। और बहुत ही अपने आप को शायद नेक भी गर्दानना चाह रहे होते हैं, अच्छा नज़र आ रहा होता है। चलो कोई नहीं, रियायत मिलती है, अच्छी चीज़ फैला रहे हैं। ये तो नहीं कर रहे कि ये गाना फैलाओ तो इतनी चीज़ें होगी, इतने लोगों को भेजो तो शाम को जो है आटे का गट्टू आ जाएगा। वो गाने के लिए नहीं कह रहे होते, कोई और ऐसी चीज़ या खुदा न खास्ता गलत सीन क्रिएट करके नहीं कह रहे होते कि आप इतने लोगों को भेजो, इतनों को फ़ायदा होगा, ये है वो। यकीनन किसी और को फ़ायदा होगा नहीं होगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि व्यूज़ बढ़ेगी, व्यूशिप आती है, ये सारी चीज़ें हैं, क्रिएशन है। यकीनन आप एक दूसरे को दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। मैं भी कहता हूँ दोस्तों शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बहुत कम ही कहता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की मेहरबानी है कि आप तावन करते हैं, मोहब्बत प्यार होता है, खुलूस होता है, सारा सीन चलता है। ये साथ ही फिर एक दूसरी चीज़ जो चलती है, दूसरी चीज़ हमारे साथ चल रही होती है, हम बच्चों को, खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें, बिल्कुल बेबी फूल होते हैं, खूबसूरती होती है उनमें बहुत ही सारा। यकीनन उसमें जो है बेबी जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, फूल होते हैं, प्यारे लगते हैं हर बंदे को, ख़ास तौर पे उनको जिनके बच्चे होते हैं उन्हें प्यारे। बेटियां तो फिर भी ज़ाहिर है बंदे के लिए, जैसे जिनकी बेटियां हैं दिल का टुकड़ा लगती हैं सारा थी, लेकिन इसके एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी इसमें जो है उलझन है। बच्चे जो होते हैं नज़रों में आ जाते हैं और वो उनका जो है ज़ाहिर है, आप देखेंगे जितना बच्चा खूबसूरत होगा, सेहतमंद होगा, उसमें सारा जो है उसमें क्या होता है कि महसूस हो जाता है कि उसके पीछे वाले जो हैं, घर वाले जो हैं, जिनके हाँ ये बच्चा है वो खाते पीते हैं, अच्छे खासे हैं, दौलत वाले हैं, तो वो नज़रों में आते हैं। वो बच्चे फिर अगवा होने का खतरा होता है, अगवा हो जाते हैं, फिर उसके लिए ब्लैकमेल होने, रैंसम मनी, ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं, तावान मांगा जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आकर के वो कहीं ना कहीं जो शेयरिंग होती है, जो हम एक दूसरे के ख्याल में, प्यार में, दोस्त में, धमकी में, उन चीज़ों में आकर, ब्लैकमेलिंग में आकर जो हम जो शेयरिंग कर जाते हैं, साइबर क्राइम विंग जो है वो एक्टिव हो जाती है। वो जहाँ से वो तो हर चीज़ को खंगालती है, तो उसमें कहीं आकर के अगर हम कहीं आकर के नज़र आ गया कोई चीज़, कोई क्लू मिला, तो वो तो ज़ाहिर है सबको लपेटे में लेने की कोशिश करेंगे, वो सारा सीन होता है। इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी काइंडली किसी को बच्चे के हवाले से होते हैं, प्यार होता है, अपने बच्चों को खुद शेयर करो, कोई हर्ज नहीं है, किसी के लिए करो, कोई हर्ज नहीं, ब्लैकमेल ना करो, किसी को ये ना करो। और अच्छों में मैंने कहा ना, शेयरिंग तो वही करता है जो अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आके दूसरे लोगों की जितनी शेयरिंग होती है दूसरे लोगों की नज़रों में आते हैं, उसमें अगर जाकर के उलझन हो, कुछ बच्चे के साथ नुकसान हो जाए, तो नुकसान जब होता है फिर उसके जिम्मेदार वो सारे ठहरते हैं। जिसकी चोरी होती है वो सबको चोर गर्दानता है, जिसकी चोरी होती है उसके दायरे में, शक के दायरे में उसके साथ बैठने उठने वाले, उसके पेज पे आने जाने वाले सारे उसके दायरे में आ जाते हैं। तो कुछ भी बुरा होने का चांस रहता है, कुछ भी बुरा हो सकता है। इसलिए कुरानी आयात, हदीस, पीरों के वो सारी चीज़ें जो होती हैं, अशार, टोटके, कुछ सीन, आगे शेयरिंग, रिक्वेस्टिंग जायज़ तरीके की होती है, ब्लैकमेलिंग नहीं होती। आप दरख्वास्त कर सकते हैं, ब्लैकमेल नहीं कर सकते, धमकी नहीं दे सकते किसी तरह से, यानी इखलाकी रिक्वेस्ट है ना। फिर कुरानी आयात इन चीज़ों के लिए नहीं होती, वे आप उनको जो किसी तरह ब्लैकमेल करके आप किसी तरह किसी को कहें, ये नहीं होता है। ये दिल की बातें हैं, दिल से मानने की बातें हैं, दिल से मान के हर बंदा कुछ ना कुछ करता है, कर भी लेता है। तो बचना ज़रूरी है। कोई इस तरह का खुदा न खासा नुकसान हो तो आप उसकी जद में आ जाते हैं, फिर आप ज़्यादा तकलीफ़ होती है। भी मैंने तो अच्छे नज़रिए थे, लेकिन ये नहीं पता होता कि शाम को कोई आके पकड़े खड़ा होता है। बच्चों को नुकसान हो सकता है, बच्चे की जान जा सकती है, फ़र्ज़ करो वो बच भी जाता है, कोई ऐसा सीन नहीं होता, लेकिन उसको लाने में, दोबारा लाने में बहुत कुछ लग जाता है, बहुत से पैसे लग जाते हैं, तावान देना पड़ जाता है। इसलिए इन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है। ना ही किसी को ये हवाले से कहा जा सकता है, नहीं कहना चाहिए, इखलाकी तौर पर ये अच्छा नहीं है। और ना ही आपको इस तरह से आगे अगर शेयर करें तो बिल्कुल ही अपने दोस्तों में किसी हिसाब से इस तरह का, अगर आपको लगता है कि इसे कुछ नहीं होता, अगर बड़ा बच्चा है, देखो अगर आप खुद कोई देखे, अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब के ऊपर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन के हवाले से बहुत सारी चीज़ों में आके वो खुद भी कट लगा देते हैं, बांध लेते हैं इस तरह करके। मेरी भी एक वीडियो ज़ाहिर इस जद में आई है, एज रेस्ट्रिक्शन में आई हुई है। तो सिर्फ यही था कि एक बच्चे को बिजली लगने का जो है वो
दिखाया हुआ था, तो वो मुझे वो ब्लर करना नहीं याद रहा। फिर दोबारा वो जो मैं फिर नहीं कर सका, रिक्वेस्ट भी की उनसे, लेकिन उन्होंने कहा भी हम ऐड नहीं देंगे, लेकिन एज रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, ये हमारी पॉलिसी में नहीं आ पा रहा। तो फिर मैंने उठाई तो नहीं, क्योंकि वो अवेयरनेस है, बाकी बातें तो उसके साथ हैं। अगर उसमें से वो टुकड़ी निकाल दूं बच्चों को बिजली लगने वाली, तो फिर तो वो शायद दोबारा आ जाए लाइन पे। लेकिन उसमें यही था कि बच्चों को मोहतात कर रखने का कहा गया था कि बारिश होती है, नहाने निकलते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, उनको वो हाथ लगाते हैं तो बिजली लगने का खदशा है। बहुत सी हादसा होते हैं, करंट लगता है, भैंसे वैसे इस तरह जानवर वगैरह भी उसके साथ में आते हैं। मैं किसी भी किस्म की तकलीफ़ के लिए माजरत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। अस्सलाम।